फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आप लोगों का जो है सर पे है। और जो भी मेरे दोस्त जो है 11 अगस्त को ही एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बिल्कुल ही आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मैंने जो प्रश्न करा रखा है वो बिल्कुल डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम हॉल में आने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के 11 अगस्त वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त 11 अगस्त के किसी भी शिफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी शिफ्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल आपके लिए ये क्लास रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो चलिएगा, जितने भी मेरे दोस्त हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास को अंत तक देखेंगे, 1 से लेके 100 तक के प्रश्नों को। ठीक है, हर एक प्रश्न कराऊंगा जो आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। तो फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय कम है आप लोगों के पास। कम समय में हम इस पूरे के पूरे 100 प्रश्नों को यहाँ पे देख लेते हैं। फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेंगे। और जो आप लोगों का रीजनिंग सीखो यूट्यूब चैनल है, इसको जरूर ही आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। और आप लोगों के लिए यहाँ पे हमेशा ही बेहतर से बेहतर क्लासेस प्रोवाइड हो रहा है, जहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर एक दिन। तो चलिएगा, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिए। पादप कोशिका का सबसे बाहरी कठोर आवरण क्या कहलाता है? देखिए, ये साइंस का प्रश्न है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइएगा सभी लोग। कह रहा है कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी कठोर आवरण क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर पहला। पहले नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं यहाँ पे, वो बताने की कोशिश करेंगे कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी कठोर आवरण जो है कोशिका भित्ति होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कोशिका भित्ति लगा के आओगे, आपको देखना किसी न किसी शिफ्ट में ये पूछे जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि पौधों में जल और खनिज लवणों का जो है संवहन कौन करता है? ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने दूसरा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि पौधों में जल और खनिज लवणों का जो है संवहन कौन करता है? तो जब भी जल आए तो आपको जल से जाइलम याद रखना है। जल का परिवहन कौन करता है? तो आप लोगों को जाइलम बताना है। ऑप्शन नंबर बी। अगर भोजन पूछेगा तो आपको फ्लोएम, ऑप्शन नंबर ए लगाना है। दोनों ही प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए, मैथ का क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, फुल्ली पेपर मैं करा रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग एग्जाम से पहले अगर आप इसको कर लेते हो तो ये फायदे ही फायदे आपको दिलाएगा एग्जाम में। अब देखिए, इसने कहा है कि भाई साहब यहाँ पे ये जो दिया गया अनुपात समानुपात वाली प्रश्न, इसमें y का जो है वैल्यू हमें बता देना है कि y का वैल्यू होने वाला क्या है। आपको मैंने सिंपल तरीका बताया है कि जब भी अनुपात समानुपात वाले प्रश्न आते हैं तो इसमें इसका नियम क्या कहता है कि जो पहला वाला वर्ड है इसका गुणा जो है अंतिम वाले से किया जाता है। ये तो आपने क्लियर समझ रखा है। और जो बीच वाला हिस्सा है इनका गुणा जो है आपस में होता है। ये तो बिल्कुल क्लियर है आप लोगों का, ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे जब y में y से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर, हम इसमें गुणा करेंगे कि इसमें 144 और गुणे 225, यही तो होने वाला है। तो जब हम y का वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर जो है इधर आके बराबर के इस तरफ रूट में हो जाएगा 144 गुणे 225। अब 144 का वर्गमूल कितना होता है? 144 का वर्गमूल कितना होता है? आप कहोगे 144 का वर्गमूल 12 और 225 का वर्गमूल होता है 15। तो जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को ही चुना था तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है और आप बेहतर तैयारी के साथ में हो। देखिए, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बहुत बेहतरीन है, वीवीआई कर लो कि कोशिका के अंदर आ, आ, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि कोशिका के अंदर राइबो राइबोसोम का जो है निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण जो है राइबोसोम के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5वां नंबर प्रश्न देखिएगा।
कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया और उस पर जो है 10% की छूट दी जाती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लाभ और हानि से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, लाभ और हानि से रिलेटेड प्रश्न है और इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न आप लोग के एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है, जबकि बहुत बहुत इजी होता है ये चैप्टर। अगर आप थोड़े बहुत भी ध्यान पूर्वक यहाँ पे देख लेते हो तो एग्जाम में ये प्रश्न आसानी से करके आओगे। जैसे मेरे पास है 500 रुपया, ठीक है, किसी का प्राइस, किसी से हम बेचना चाहते हैं तो उसने कहा कि भाई साहब इस पे कुछ छूट मिलेगा, तो हम कहें कि हाँ जी 10% का छूट मिलेगा, अर्थात 100 वाली सामान हम उसे 90 में बेचेंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 9 में 5 से गुणा करेंगे, 9 पचे 45, यहाँ पे आ जाएगा 500, 450 रुपया जो है आपके बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 450। जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं ऑप्शन नंबर ए 450 उनके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 के जो राइट उत्तर है बताइएगा सभी लोग। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब प्रश्न है, सभी लोग यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो जब हम लोग वेग दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि जो है गतिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए गतिज ऊर्जा का अगर एसआई मात्रक का बात किया जाए तो ये होता है ऊर्जा का, कभी भी एसआई मात्रक पूछे आपसे किसी भी ऊर्जा का तो आपको बताना है जूल। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। न्यूटन किसका होता है, न्यूटन आप लोगों को पता है कि जो है बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। वाट किसका होता है, वाट जो है शक्ति का होता है, शक्ति का क्या होता है, वाट होता है। और पास्कल देखते हैं कि कौन कौन मेरा दोस्त जो है बता देता है कि पास्कल किसका एसआई मात्रक होता है, जो कि अंतिम में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8वां, कह रहा है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, साइंस का प्रश्न है, फटाफट से बताइएगा गतिज ऊर्जा यहाँ पे कितना होने वाला है। न्यूमेरिकल प्रश्न है, आप लोगों से न्यूमेरिकल 2 से 3 प्रश्न हर एक शिफ्ट में साइंस में दिया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक आपको यहाँ पे समझना है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। 1/2 m का वैल्यू कितना है, 2 किलोग्राम, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणे 2, और इतना मीटर वेग, तो वेग का क्या हो जाएगा, हमें भी का वैल्यू क्या हो जाएगा स्क्वायर में, तो 4 गुणे 4 कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ से 2 से 2 काट दो, 4 में 4 से गुणा करेंगे, 4 चौका 16 जूल। अगर आपने बता रखा है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने बी को चुन रखा था उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 6, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं, इसमें कह रहा है कि दिया गया जो श्रृंखला है इसमें अगला जो पद है वो क्या होने वाला है। तो अगर हम ध्यान पूर्वक देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 9, 9 से हो गया 19, तो 9 से 19 कब हो सकता है, जब इसमें हम 10 प्लस करेंगे। 19 से हो गया 39, मतलब जब हम यहाँ पे प्लस 20 करेंगे। 39 हो गया, 39 से हो गया 69, जब हम यहाँ पे कितना जोड़ेंगे 30। जब 69 से 109 लिखा है यानी कि यहाँ पे कर दिया 140 प्लस, तो 40 के बाद आगे हम कितना प्लस करेंगे देख लो, 10 20 30 40, 40 के बाद आप भी 10 जोड़ दो, 50 हो जाएगा, और 50 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 150 और 9 159। 159 जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि एक निश्चित कुड़ भाषा में, एक निश्चित कुड़ भाषा में यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि आपको यहाँ पे समझना है, और ये लॉजिक है कि यहाँ पे जो है भाई
कि बहन इस तरीके का है, इसमें हमें बताना है तो सी का जे से क्या संबंध है, मतलब जे का जो है सी कौन लगेगा, ये हम लोगों को बताना है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर हम ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे पहले देखेंगे गुणा का अर्थ क्या है। गुणा देख लो कहाँ पे, यहाँ पे है। बहन, ए जो है बी की बहन है, ये बहन है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, पति, बहन की पति हो गए, पति मतलब प्लस। भागा, भागा का अर्थ क्या है, पुत्री, पुत्री, यहाँ पे पुत्री हो गई। और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है भाई, यानी कि भाई यहाँ पे लिख लो। अब सिंपल तरीके से आप समझ लो, यहाँ से ये जे की कौन है, जे की ये कौन है, जे का ये बहन हो गई, बहन का ये कौन है, पति हो गया, बहन का पति, बहन का पति जीजा, जीजा की ये कौन है, भाग का मतलब क्या दिया है, पुत्री, जीजा की पुत्री, आपकी बहन की पुत्री, मतलब आपकी बहन की पुत्री। और पुत्री का ये कौन है, पुत्री का ये जो है कौन है, भाई, पुत्री का भाई। मतलब आप ये समझ लो ये भाई है किसका, आप समझो आपकी बहन है और बहन का ये बेटा है, तो बहन का बेटा जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, जो का इसे भांजा भी कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। अरे 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, उसकी जो है गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। बहुत बहुत लाजवाब प्रश्न है, बताइएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर। और आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कल आप लोग एग्जाम हॉल में जाना है आप लोगों को, तो सुबह में हम 4 AM पे आ रहे हैं लाइव, तो आप लोग अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि उस क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सुबह के 4 AM पे, जिनका भी पेपर कल होने जा रहा है 11 अगस्त को। तो आप किसी भी एंगल से उस क्लास को एक बार देख कर ही जाना एग्जाम हॉल में, ठीक है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला मैंने अभी बताया है, एम वी स्क्वायर 1/2 MV स्क्वायर। तो 1/2 एम का वैल्यू कितना है, द्रव्यमान कितना है 0.5 है, गुणे वेग कितना है 10, तो गुणे 10 करोगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 10 आ जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, ये 2 के पहाड़ में 5 हो जाएगा, 5 बचे 25 जो है हमारा 25 जूल जो है बिल्कुल राइट उत्तर था। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा था उनके बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर ए। जितने भी मेरे दोस्त 25 बताए थे उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। ओ का पिता बी है, बी की पत्नी ओ है, टी का भाई ए है, एस की पुत्री टी है, तो बी का एस से क्या संबंध है। इस तरीके का प्रश्न आप लोगों के सामने है, आप ध्यानपूर्वक इसे समझोगे तो कहीं ना कहीं बना सकते हो। समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि ओ जो है, ओ का पिता बी है, ये मान लो ओ है, इसका पिता कौन है, बी है, ठीक है, ये पिता हो गया। ए की पत्नी ओ है, ये पत्नी है, किसकी है, ये पत्नी है ए की, कोई दिक्कत नहीं है, पत्नी है, ये पति हो जाएगा। टी का भाई है ए, टी का भाई ए है, टी है यहाँ पे, इसका भाई ए हो गया, ठीक है। एस की पुत्री टी है, एस की पुत्री टी है, ये पुत्री है किसकी, टी की, एस की पुत्री टी है, एस की पुत्री कौन है, टी है, ये पुत्री हो गई। बी का एस से क्या संबंध है, बी का एस से संबंध क्या है। अब देखो इसकी ये कौन है, बेटी, और ये इसका भाई, बी का एस से, बी का एस, एस से एस का बी कौन लगेगा, एस कौन, आप सिंपल तरीके से समझो, एस से रिलेशन बनाओ, ये इसकी कौन है, बेटी, और ये कौन है, इसका बेटा, बेटा की ये कौन है, वाइफ, यानी कि इसकी ये बेटा के क्या है, पत्नी, और बेटे के पत्नी की ये कौन है, कौन है, पिता। तो आप देख लो यहाँ पे कहाँ है, पुत्र की पत्नी के पिता, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी रेखीय वेग कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13, 13वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा, उनके बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है यहाँ पे कि यदि किसी डेटा के लिए माध्य इतना है, माध्यिका इतना है, तो बहुलक ज्ञात करें। सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो इस प्रश्न के राइट उत्तर हम निकाल सकते हैं। बहुलक बराबर फॉर्मूला हमने बता रखा है
कि बहुलक बराबर होता क्या है। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, 3 माध्यिका -2 माध्य, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से निकाल लो, 3 माध्यिका मतलब 25 लिखो, 2 माध्य मतलब क्या लिखो, माध्य कितना दिया है 24, ये 25 तिया 75 और 24 दूना 48, कितना हो जाएगा 25 2 27, हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। आपको फॉर्मूला याद रखना है ये, और हर एक शिफ्ट में दे रहा है माध्य माध्यिका बहुलक से रिलेटेड ये प्रश्न, कहीं ना कहीं बहुत बहुत खास है आप लोगों के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे यदि एक जो है बारंबारता बंटन का माध्य 20 है और बहुलक 26 है तो इसकी माध्यिका क्या होगी। ये बहुत खास है, ये हर एक शिफ्ट में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए मैंने 2 ठो रख लिया है ताकि ये आपको कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में मोटिवेट करे। अगर आप इस क्लास में बेहतर करना चाहते हैं तो 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हमने आप लोगों को आपके लिए छोड़ा हुआ है, क्योंकि अभी मैंने 14 नंबर प्रश्न डिट्टू बताया हुआ है और उसी के आधार पे क्वेश्चन नंबर 15 है। इसके राइट उत्तर सभी लोग जितने भी मेरे दोस्त दे रहे हैं देख रहे हैं वो बताएंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16, अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे कि जो है अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं जनन कोशिका में, जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं जनन कोशिका, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएंगे सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि निर्वात में जो है प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, निर्वात में प्रकाश की जो चाल है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे कि आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 18, 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19। 19वां नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस के उपयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग बताइएगा कि निकट दृष्टि दोष को जो दूर करना है उसके लिए जो है हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल लेंस के उपयोग करते हैं, ठीक है, अवतल लेंस के चश्मे का। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। देखिएगा एसआई यूनिट से आप लोगों के एग्जाम हॉल में हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको एसआई यूनिट बार बार मैंने बता रखा है कि आप याद कर लो। तो विद्युत धारा का होता है एम्पियर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अभी मैंने न्यूटन बताया है, बल का, जूल क्या है, कार्य का, जूल होता है, वाट शक्ति का होता है, केल्विन किसका होता है, ज्योति तीव्रता का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि मोहन की मासिक आय 32,000 रुपया और इनकी मासिक व्यय 24,000 है, तो इसकी बचत प्रतिशत में बताना है हमें, कितने प्रतिशत का इसका बचत है। तो देखिए हम कमाते हैं मान के चलिए 32,000 रुपया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने जो है उसमें से 24,000 रुपये खर्च कर दिए, तो हमारे पास जो बचत है ये कितने रुपये की बचत है, 8,000 रुपये का। ये तो आपको सिंपल तरीका से पता चल गया कि 8,000 रुपया मेरे पास बचा हुआ है, पर इसने कहा है भाई साहब इसका प्रतिशत निकालो। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 8,000 रुपया का परसेंटेज निकालना है, कितने पे निकालना है, 32,000 पे, और गुणे 100 करना पड़ेगा। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो, 8 चौका 32, 4 के पहाड़े में 4 के पहाड़े में 25 चौका 100। मुझे लगता है कि सबसे बेहतर तरीके से आपने इस प्रश्न को समझ रखा है, और ऐसे प्रश्न में किसी भी एंगल से आप गलती नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है 8,000 रुपये पर 8,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज के चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 3 वर्षों का मिश्र धन क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, हर एक शिफ्ट में चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है।
तो आप इससे भाग नहीं सकते, ठीक है। इससे आप भाग नहीं सकते, आपको यहाँ पे सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो समझिएगा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसे प्रश्न को आसानी से एग्जाम हॉल में सॉल्व कर लोगे। जैसे आपका एक फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज सी आई बराबर पी इंटू 1 + r/100, ये वाला फॉर्मूला होता है। इसकी पावर क्या होता है टी, टी मतलब समय। तो इस तरीके से आप बनाओगे तो यहाँ पे लिख लेगा आपका मिश्र धन, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज, फिर चक्रवृद्धि ब्याज को 8000 में जोड़ोगे तो आपके राइट उत्तर आ जाएंगे। पर इससे थोड़े से होता क्या है, भारी हो जाता है प्रश्न। यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा 8000, 8000 यहाँ पे रख लो मूलधन, फिर एक, फिर आर का वैल्यू देखो, दर कितना दिया है 5% बटा 100, और इसके पावर टी कितना दिया है 3। यहाँ से काटोगे 20 × 100 तो 21/20, 21/20 3 बार गुणा करोगे तो इस तरीके से थोड़ा सा लमसम होता है गुणा भाग में, पर इसके सरल तरीके से भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं। सरल तरीका क्या है, जैसे मुझे पता चला कि 5% है तो 5% का फ्रैक्शन हम निकाल लेंगे, तो 5% का फ्रैक्शन आपको निकालना आता होगा, 5/100 करोगे अर्थात 1/20 हो जाएगा। मेरे पास इसका फ्रैक्शन हो गया 1/20, इसका मतलब ये हुआ 1/20 का मतलब ये समझो आप, सबसे आसान तरीका है कि मेरे पास 20 रुपया है, ये अगले साल 21 रुपया हो जाएगा, 5% इस पे ब्याज लगेगा तो 20 वाला चीज 21 हो जाएगा। अगर ये मेरे पास 20 रुपया है तो अगले साल कितना हो जाएगा 21। अगर ये मेरे पास 20 रुपया है तो अगले साल कितना हो रहा है 21। बात समझ में आ रहा है। 3 बार मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 3 वर्षों का समय था। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 8000। मेरा जो है यहाँ पे देख लो मूलधन 8000 ही दिया है और यहाँ पे भी मूलधन मेरा 8000 है, ये मूलधन हो रहा है और इधर जो है ब्याज वाला है 20 रुपया से 21, ये ब्याज हो रहा है। तो यहाँ पे 21 × 21 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 9261, मतलब हमारा जो मिश्र धन हो जाएगा ये 9261 वाला बिल्कुल हमारा राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। और मुझे लगता है कि आप बिल्कुल आसान तरीके से इस प्रश्न को समझ गए होंगे और ऐसे प्रश्न में किसी भी एंगल से आप गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सी ए बी के बीच में बैठा है, ई के सम्मुख है, यदि बी डी के निकटतम बाएं बैठा है तो एफ का जो है एफ का सम्मुख कौन बैठा है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप आसानी से जो है यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 23वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप लोगों को समझना है। यहाँ पे देखिए गोल मेज के चारों ओर कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, तो इस तरीके से बैठा दो और एक लोग यहाँ से बिल्कुल अब बैठा लो। यहाँ पे कह रहा है सी ए और बी के बीच में बैठा है, सी जो है ए और बी के बीच में बैठा है, आपको ए यहाँ रखना होगा चाहे ए यहाँ पे रखना होगा, दोनों तरफ में कहीं पर भी रखना पड़ सकता है। हमने इस तरीके से रखा। फिर कह रहा है कि ई जो है ई के सम्मुख है, कौन सी, सी का बात कर रहा है कि ए और बी के बीच में है और ई के सम्मुख है मतलब ई के सामने बैठा है, तो ई इसके जस्ट सामने हो जाएगा। अब आगे कह रहा है यदि बी डी के निकटतम बाएं है, यदि बी जो है डी का निकटतम बायां है, बी कहाँ होना चाहिए, डी का निकटतम बायां, तो डी का बायां होने के लिए आपको बी को रखना पड़ेगा यहाँ, डी यहाँ पे आएगा तो डी से बायां साइड में हो जाएगा बी, अर्थात ए जो है यहाँ पे रहेगा। ठीक है, बात क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बी है। अब एक तो कौन बचा हुआ है भाई साहब, ए बी सी डी ई और एफ बच गया यहाँ पे, तो एफ एक जगह खाली है तो एफ ही बैठेगा, बिल्कुल हमारे 6 लोग बैठ गए। इसने कहा एफ का सम्मुख कौन है, एफ का सम्मुख देख लो यहाँ पे कौन बैठा है, ए के सामने कौन बैठा है, ए के सामने जो बैठा हुआ है भाई साहब वो बी दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न, ए किसी काम को 15 दिनों में बी जो है 20 दिनों में कर सकता है, यदि दोनों 4 दिन तक काम एक साथ करें तो काम का कितना भाग जो है बचेगा। यहाँ पे बचा हुआ बात किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई साहब एक ए हैं जो काम को 15 दिनों में कर रहे हैं, दूसरा भाई साहब है बी जो काम को कितने दिनों में कर रहे हैं 20 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम अगर लेते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 60। 15 के पहाड़े में 15 चौका 60, 20 के पहाड़े में 20 तियां 60। बात आपको क्लियर समझ में आ गया, बात आपको क्लियर समझ में आ गया
कि ए जो है एक दिन में 4 काम, बी जो है एक दिन में 3 काम करता है। टोटल वर्क हो जाएगा 4 3 7। टोटल जो वर्क है यहाँ पे 4 3 7 हो गया। एक दिन में 7 काम करते हैं। इसने कहा है कि भाई साहब 4 दिन तक लगातार काम करते हैं ये दोनों। तो 7 चौका कितना हो जाएगा 28। 7 चौका कितना हो गया 28। ये दोनों मिलकर 4 दिन तक काम किए तो 28 काम कर दिए। मेरे पास टोटल काम कराना है 60। 60 में से जब 28 घटा देंगे तो मेरे पास बचेगा कितना, कितना काम बचेगा 32। इसने कहा है कि हिस्सा में बताओ, भाग में बताओ। तो मेरे पास काम बचा हुआ है 32, कितने में से 60 में से। ये काटेंगे 4 के पहाड़े में, 4 8 32 और 4 के पहाड़े में 15 चौका 60। 8/15 जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25। एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 सेमी है और इसकी ऊंचाई 6 सेमी है, तो उसकी उसकी त्रिज्या जो है क्या होगी, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25, 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत बहुत बेहतरीन है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखोगे कि वृत्त के बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। इसने कहा नहीं 200 कितना होगा 64। हम यहीं से इसको बनाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू दिया है नहीं दिया है, आर ही हमें निकालना है, गुणे एच का वैल्यू दिया है 6 बराबर कितना 264। अब यहाँ से आप बना लो। यहाँ से 6 के पहाड़े में देखो कट रहा है, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 22 दूना 44, नहीं 22 दूना 44, 44 एकम में 44, अर्थात आर का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया भाई साहब। आर का वैल्यू 7। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर जो है ए को बताए थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अब देखिएगा यहाँ से जो है आप लोगों का क्वेश्चन आ गया किसका, तो ये आ गया जो है करेंट अफेयर के। ये जो है आप लोग बहुत मिस कर रहे थे। कह रहा है कि 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का जो है पुरस्कार किस फिल्म को मिला। तेजी में हम लोग देख लेते हैं करेंट अफेयर के प्रश्न। तो ये जो है मिला है श्रीकांत को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि वर्ष 2026 में महिला प्रीमियर लीग का जो है कौन सा संस्करण खेला गया है। वर्ष 2026 में जो महिला प्रीमियर लीग हुआ है इसका जो है कौन सा संस्करण था, तो ये आप लोगों को याद रखना, ये चौथा संस्करण समाप्त हुआ है। और इसका विनर कौन है, तो ये है आर सी और बी। महिला में भी विनर है और जेंट्स में भी विनर है, ठीक है, दोनों में ही। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। नीति आयोग की शिक्षा रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया, बताइएगा। नीति आयोग की शिक्षा रिपोर्ट के अनुसार 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो ये जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन नंबर ए। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त कल एग्जाम देने वाले हैं तो वो सुबह में 4 AM वाली क्लास किसी भी हालत में एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। बहुत बेहतरीन जो है आप लोगों की क्लास होने वाली है। हर एक प्रश्न आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल में पूछे जाने वाले हैं। तो आप इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि उस क्लास की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो जिन्होंने बताया यहाँ पे 91वां स्थान, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि 57वां अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है अवार्ड किस फिल्म ने जीता, किस फिल्म ने जीता। क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे अनोरा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि हाल ही में कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया। हाल ही में कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये जो है डॉक्टर के शिव कुमार, डॉक्टर के शिव कुमार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में
विंटर्स ओलंपिक 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किसने शामिल किया, किसने हासिल किया, शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? ये नॉर्वे है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत में वर्तमान में रामसर साइट कितनी है? भारत में वर्तमान में रामसर साइटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो है 100 रामसर साइट है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2026 में सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक संत कौन है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9। 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, दलाई लामा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने का घोषणा किस राज्य ने की है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है इसरो द्वारा देश का कौन सा जो है सबसे भारी संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है? इसरो द्वारा देश का कौन सा सबसे भारी संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा CMS-03। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। IPL 2026 की फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला? प्लेयर ऑफ द मैच, जो IPL का फाइनल मैच था उसमें प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली को मिला है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि IPL 2026 में किस खिलाड़ी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इमर्जिंग ऑफ प्लेयर ऑफ द सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीरीज के अवार्ड किसे मिला? तो ये तो वैभव सूर्यवंशी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य कौन बने? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14। जिन्होंने बताया है कोलंबिया उज्बेकिस्तान, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला जो है महानिदेशक बनने की उपलब्धि किसने हासिल की? रेलवे की पहली महिला महानिदेशक बनने वाली कौन है? तो आपको याद रखना है सोनाली मिश्रा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में ग्रेनाडा ISSF वर्ल्ड कप 2026 में मिक्स्ड टीम पिस्टल स्पर्धा में भारतीय दल ने कौन सा जो है पदक जीता? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि हाल ही में गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? गणित में आपको बताना है, तो गणित में मिला है फ्रैंक मरले। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्था को पहला स्थान दिया गया? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया IIT दिल्ली, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, IPL 2026 फेयर प्ले अवार्ड किस टीम ने जीता? क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा पंजाब किंग ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि हाल ही में RBI ने किसी नया जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है रवि शंकर को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि हाल ही में स्कैवेस विश्व कप 2025 का किताब किसने जीता है? स्कैवेस विश्व कप का किताब जीतने वाला है ये भारत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि हाल ही में भारत ने फाइनल किसे हराकर 9वीं बार एशिया कप का किताब जीता? तो ये जो है एशिया कप का किताब किसको हराकर जीता है? तो भारत को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड
प्रिक्स 2026 में भारत में कुल कितने पदक जीते? क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 208। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2026 की नए दिल्ली चरण की जो है मेजबानी किस स्टेडियम ने की? क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय पैरा एथलेटिक्स प्रीति पाल ने महिलाओं की किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जो है 200 मीटर वाली में स्वर्ण पदक जीता हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए आज के जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न थे हमने आप लोगों को इस क्लास में बता दिया है। ये देखना कल के एग्जाम हॉल में डायरेक्ट पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि कल सुबह में ही हम आपके लिए एक स्पेशल रामबाण प्रश्नों के साथ क्लास ला रहे हैं। तो जिनका भी पेपर कल 11 अगस्त को है तो सुबह वाली क्लास देख कर ही जाना एग्जाम हॉल में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।